आंखों से खून बह रहा था, मुंह पे निशान थे और फट गए थे, गले की हड्डी टूट गई थी, पेट पे भी निशान थे, प्राइवेट पार्ट से काफी खून बह रहा था। तो आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि कोलकाता की डॉक्टर के साथ में 4 घंटे क्या हुआ, यानी कि 4 घंटे उसने क्या किया। जब सुनने मात्र से हम लोगों को इतना बुरा लग रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग सोचिए कि जिसके साथ में ये हुआ है तो उसको कैसा लग रहा होगा। हमारे देश का कानून क्या है? कुछ नहीं है, 5 साल 10 साल सजा हो जाती है, बाद में वो निकल आते हैं। अगर कोई ज्यादा पैसे वाला है तो वो जेल भी नहीं जाता है, 2-4 दिन में निकल आता है। कुछ देश में कानून है कि पत्थर मार मार के जिंदा ही मार दिया जाता है आरोपी को। कुछ देश में कानून है कि सर कलम कर दिया जाता है, और कुछ देश का कानून है कि आरोपी के प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है कि ऐसी सजा होना चाहिए कि आरोपी रेप करने से पहले 10 बार सोचे कि इसके बाद। कोर्ट में सामने आया है और पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें हर जख्म का हिसाब हो रखा है। तो फ्रेंड्स पीड़िता को इतने जख्म दिए गए थे कि डॉक्टर्स भी हैरान थे, जो पोस्टमार्टम कर रहे थे तो वो भी हैरान थे। सोचो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आरोपी के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब उसने इतनी हिंसक इतनी बुरी तरीके से डॉक्टर्स को मारा था। फ्रेंड्स आजकल बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहन लिए इसीलिए रेप हो गया, कुछ बोलते हैं क्लब में नाइट रात में पार्टी करके आ रही थी इसीलिए रेप हो गया। बस तरह तरह के, ये तो ना तो छोटे कपड़े पहने थी और ना ही नाइट पार्टी में आ रही थी, ना ही अपने बीएफ के साथ में घूम रही थी। फ्रेंड्स पता नहीं कि आजकल लोगों की मानसिकता क्या है। सोचो कि डॉक्टर अच्छी भली सो रही थी, उसके साथ ये हो गया। कैसा आदमी होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, ये तो मुझे ताज्जुब लग रहा है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा होगा। तो कोर्ट में क्या क्या सामने आया है आज मैं वो बताने वाली हूँ कि डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ है। जो कोर्ट ने बताया हुआ है उस रिपोर्ट को बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स कोर्ट के सामने आया हुआ है जो उसने आरोपी ने कबूल किया है। तो आरोपी संजय रॉय था और उसने 1 बजे हॉस्पिटल में एंट्री की। बहुत दारू के नशे में था, दारू पी के आया था, उसने एंट्री की। तो किसी ने भी नहीं पूछा कि दारू वालों को हॉस्पिटल क्यों अंदर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ की लापरवाही का ही नहीं पता है। तो जब 1 बजे एंट्री होता है तो फ्रेंड्स तो वो हिंसक पॉर्न वीडियो देखता है, दारू के धुत नशे में होता है और वो सेमिनार हॉल में जाता है। वहां पर उसको डॉक्टर्स अकेली सोती हुई दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स ये तो ताज्जुब वाली बात है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर अकेली सेमिनार हॉल में पहुंची कैसे। जब वो अकेली सो रही होती है तो ये उसको दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर जाग जाती है और वो हाथापाई भी करती है, अपना बीच बचाव भी करती है। तो फ्रेंड्स जो भी वो हाथापाई करती है तो उसके नाखून लेफ्ट हैंड की उसकी फिंगर तोड़ दी जाती है, यानी कि संजय राव ने उसकी लेफ्ट फिंगर को तोड़ दिया था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स डॉक्टर्स के चश्मा लगा हुआ था, तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, उसके चश्मे में घूसा मारता है तो चश्मा टूट के उसके कांच उसकी आंखों में लग जाते हैं, जिससे उसके खून बह रहा था, आंखों से खून निकल रहा था। फ्रेंड्स उसके मुंह पे काफी मुक्के मारे जाते हैं, जिससे कि पूरा मुंह उसका बेकार हो गया। तो फ्रेंड्स जब उसके कांच मुंह में चला जाता है, आंखों में कांच लग जाता है फ्रेंड्स, तो उसकी आंखों से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स जब भी वो अपना बीच बचाव करती है, तो जब वो चीखती चिल्लाती है तो संजय रॉय उसके अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही मुंह बंद करता है तो उसकी आवाज शांत हो जाती है और उसे पता नहीं चलता कि कब उसका हाथ उसके गले तक पहुंच गया है, जिससे कि उसके गले की हड्डी भी टूटी हुई होती है, यानी कि डॉक्टर की गले की हड्डी भी टूटी हुई रिपोर्ट में आई है। और फ्रेंड्स डॉक्टर के पेट में लात घूंसे मारे जाते हैं, जिसके निशान भी आए हैं। और फ्रेंड्स सबसे भयानक बात इसमें यह है कि डॉक्टर के पैर इस तरह इतने स्ट्रेच किए जाते हैं कि जो हिप बोन होती है वो उसकी फट जाती है। इस वजह से उसके डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में खून बहुत ही ज्यादा बहने लगता है। तो फिर डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी बॉडी में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिस जगह पर चोट के निशान ना हो। फ्रेंड्स अपने सोचने मात्र से अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे बताने के मात्र से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो उस डॉक्टर के साथ में क्या हुआ होगा। ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि लोग ऐसे हिंसक हो जाते हैं जो कि देखते तक नहीं है कि सामने वाले का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फ्रेंड डॉक्टर की हिब्बन भी फट गई थी, जिससे काफी खून बहा है। और फ्रेंड्स जब उसने रेप किया था तो वो इतना नशे में था कि उसको होश ही नहीं था कि उसने डॉक्टर के साथ में किया क्या है। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है इस केस में
कि इसमें सुसाइड बताया गया था कि डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जब कोई सुसाइड करता है तो वो ना तो अपनी आंखें फोड़ता है, ना ही अपने मुंह पे निशान दे सकता है, ना ही पेट पर निशान दे सकता है, ना ही उसकी हिप बोन फट सकती है। अगर कोई सुसाइड करता है तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करता, जो कि पुलिस ने पहले बताई थी कि उसने अस्पताल से उसके घर पेरेंट्स के पास जो खबर पहुंची थी कि सुसाइड कर लिया है, तो उसने सुसाइड बिल्कुल भी जब डॉक्टर के घर वाले जाते हैं कि अगर मेरी लड़की ने सुसाइड किया है तो मुझे एक बार देख लेने दो, पर उनको 3 घंटे तक बाहर ही खड़ा किया हुआ होता है। ऐसा क्यों फ्रेंड? अगर जिसकी बच्ची की डेथ हो गई है तो उसको मुंह क्यों नहीं देखने दिया जा रहा है? और फ्रेंड्स, डॉक्टर ने जब ये पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टर ने एक चीज और बताई है, जो टीम थी, डॉक्टर की टीम थी, उन्होंने एक चीज और बताई है फ्रेंड, कि डॉक्टर जो आरोप पीड़िता डॉक्टर थी तो उसके प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमेन मिला है। यानी कि कुल मिलाकर डॉक्टर का कहना है कि किसी भी अगर एक आदमी कोई रेप करता है तो उसके अकेले का सीमेन 151 ग्राम नहीं होता है। तो डॉक्टर की कदकाठी इतनी कम नहीं थी कि उस पे कोई एक आदमी, वो भी शरीर से दुबला पतला आदमी, सामने से आके अटैक करे और वो इतना कुछ कर दे और डॉक्टर उसका कुछ नहीं कर पाए। फिर डॉक्टर को उस रात क्यों अकेले हॉल में सुलाया गया था? बाकी सब कहाँ थे? तो फ्रेंड्स, उसके डॉक्टर के जो दोस्त हैं जिनके साथ में खाना खाया था, तो वो भी संदेह के घेरे में है। और ये लाजमी है कि एक आदमी के बस की बात नहीं है इतना कुछ करना, और वो भी इतनी लंबी कदकाठी का नहीं है, इतना लंबा चौड़ा नहीं है जो इतना सब कुछ कर सके। तो फ्रेंड्स, इस टाइम काफी लोग शक के घेरे में हैं। और जो 8-9 की रात को ये हुआ है, 8-9 अगस्त में ये हुआ है, ये जिस हॉस्पिटल में हुआ है, तो फ्रेंड्स ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि इसमें और भी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ काफी थे फ्रेंड्स। तो उनके बीच में एक डॉक्टर के साथ में इतना कुछ होता है, वो आदमी 1 बजे आता है, आरोपी संजय रॉय 4:37 पे हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। यानी कि 4-5 घंटे तक उसको किसी ने भी नहीं देखा, 4-4.5 घंटे तक फ्रेंड्स उसको हॉस्पिटल में किसी ने नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है। ना ही तो लड़की की किसी ने चीख सुनी, ना ही कुछ हुआ। तो फ्रेंड्स, इस टाइम इस मामले में काफी लोग घेरे में आ रहे हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक जो 151 ग्राम का सीमेन मिला है तो वो एक आदमी का रेप का नहीं हो सकता। तो उसमें गैंग रेप की भी आशंका हो रही है। फ्रेंड, कोई भी सुसाइड कैसे, सबसे पहली बात तो ये है कि फिर हॉस्पिटल की तरफ से यूं क्यों बोला गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है? यानी कि ये चीज एक दिखा रहा है कि ये चीज इन लोगों का सोची समझी साजिश है। देखो फ्रेंड्स, आगे क्या अपडेट आती है वो आपको देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे मोमबत्तियां लेकर जो रोड पे निकलते हैं तो वो सही भी है। क्या होगा मोमबत्ती निकलने से? मोमबत्ती लेके आप 4 दिन 8 दिन कितने दिन निकलोगे आप? और ना ही ये किसी के साथ घूम रही थी, ये तो सिर्फ अपना डॉक्टर का कोट पहने हुए सो रही थी, जो कि कुछ भी नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स, इसकी गलती क्या है? इतना हिंसक हुआ है, इसकी गलती क्या है? इनके पेरेंट्स पे देखिए क्या बीती होगी, उस टाइम इस लड़की पे क्या बीती होगी जब इसके साथ में 4 घंटे तक इतना सब कुछ हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम और आपके सुनने में ये अजीब लग रहा है कि इसके साथ में इतना कुछ हुआ है, तो उसके पेट में घाव लगना, उसकी आंखों से खून निकलना, और उसके हिप बोन का फट जाना, उसके प्राइवेट पार्ट से इतना खून निकलना। तो फ्रेंड्स, उसके साथ में क्या क्या हुआ होगा? हमारे देश में क्या बहू बेटियां सुरक्षित हैं? मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी सुरक्षित हैं। जहाँ पे हम, क्योंकि फ्रेंड, ये केस सुनने में और बताने में भी इससे घिन आ रही है कि हिंसा कितनी हुई है। उस डॉक्टर पे क्या बीती होगी उस रात में, जो उसने इतना सब सहा है। जो कि डॉक्टर्स है, ये भी नहीं कि एक आम लड़की थी, पढ़ी हुई नहीं थी, कुछ नहीं था, वो सब चीज में एक्सपर्ट थी, लेकिन उसके साथ में ये क्या हो गया, उसने नहीं सोचा होगा कि उसकी ये आखिरी रात होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग मोमबत्ती ना जलाकर हम लोग कुछ एक्शन लें तो ज्यादा अच्छा होगा। फ्रेंड्स, जैसे इस केस में और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये ऐसा केस है जो बताने में भी घिन आ रही है।